जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में और राज्य स्तर के ऊपर जो मंत्री परिषद होती है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। मुख्यमंत्री के बारे में और राज्य स्तर के ऊपर जो मंत्री परिषद होती है उसके बारे में बड़ी अच्छी ढंग से डिस्कशन करेंगे हम। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट जो हैं वो इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 163 बात करता है कि राज्य स्तर के ऊपर राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। जैसे सेंट्रल लेवल के ऊपर जो राष्ट्रपति है उसकी सहायता के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, उसी तरह आर्टिकल नंबर 163 बात करता है कि राज्य स्तर के ऊपर राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 164 में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो होगा सीएम। जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्री परिषद का हेड होता है, अध्यक्ष होता है राज्य स्तर के ऊपर। उसी प्रकार सेंट्रल लेवल के ऊपर हमने पढ़ा था कि मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री सेंट्रल लेवल के ऊपर, लेकिन जो राज्य स्तर के ऊपर जो मंत्री परिषद है उसका अध्यक्ष होगा सीएम, मुख्यमंत्री। आर्टिकल नंबर 164। उसके बाद बात करते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो वो विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तभी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। विधानसभा जो राज्य स्तर के ऊपर काम करती है, और विधान परिषद मैंने आपको पहले बताया था कि मात्र 6 राज्यों में है भारत में अभी विधान परिषद। तो विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक सदन का वो सदस्य होना चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन। आम जनता द्वारा मुख्यमंत्री को नहीं चुना जाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। जो गवर्नर है उस राज्य का वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और वो किस व्यक्ति को चुनता है मुख्यमंत्री पद के लिए? तो जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है यानी कि 50% प्लस 1 वोट हासिल करती है, उस दल का जो मेन लीडर है उसको राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। बहुमत दल के जो मेन लीडर है उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो ये होगी नियुक्ति। उसके बाद है शपथ। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। और अगर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देना चाहता है, त्यागपत्र देना चाहता है, तब वो त्यागपत्र देगा राज्यपाल को ही। मतलब शपथ भी राज्यपाल दिलाता है और अगर उसने त्यागपत्र देना है तब भी वो राज्यपाल को देगा। उसके बाद मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल वैसे तो 5 साल होता है, लेकिन अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं उस पार्टी के, वे पार्टी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, तब जो मुख्यमंत्री है उसे पहले भी इस्तीफा देना पड़ता है। जो ऐसा बोल सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, क्योंकि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री को पहले भी उसके पद से हटा सकता है। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। उसके बाद बात करते हैं वेतन और भत्ते की। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है। तो मुख्यमंत्री का कोई भी वेतन फिक्स नहीं है। पहली बात, उस राज्य की विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है कि मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी होगी, कितने इसके भत्ते होंगे। तो विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है जो मुख्यमंत्री होगा उसकी सैलरी कितनी होगी, उसका वेतन कितना होगा, उसके भत्ते क्या क्या होंगे। ओके, तो ये हर राज्य में अलग अलग होता है मुख्यमंत्री का वेतन। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 167। ये बात करता है सीएम के कर्तव्यों के बारे में कि जो मुख्यमंत्री है वो प्रशासनिक कार्यों को पूरा करेंगे और राज्यपाल को सूचित करेंगे। जो भी नीतियां बन रही हैं, जो भी विकासात्मक कार्य हो रहे हैं, इनके बारे में जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल को सूचित करेगा। उसके बाद बात करते हैं शक्तियों के बारे में।
जो मंत्री परिषद, राज्य स्तर के ऊपर जो मंत्री परिषद है उसके हेड होते हैं जो मुख्यमंत्री होते हैं। ये पहले पढ़ चुके हैं कि मंत्री परिषद के हेड राज्य लेवल के ऊपर मुख्यमंत्री, उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक बुलाना, बैठक की अध्यक्षता करना, मंत्रियों के माध्यम से विकासात्मक कार्य करना, तो ये काम होते हैं मुख्यमंत्री के। केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम करना, मुख्यमंत्री के कार्य। एक्चुअली जो राज्य कार्यपालिका है इसके वास्तविक हेड होते हैं सीएम, मुख्यमंत्री। जो राज्य कार्यपालिका के वास्तविक हेड होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। संवैधानिक हेड कौन होते हैं? तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि संवैधानिक हेड होते हैं राज्य कार्यपालिका के राज्यपाल, लेकिन वास्तविक हेड होते हैं मुख्यमंत्री। उसके बाद बात करते हैं मंत्री परिषद की। तो पहले भी हम केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ चुके हैं। जो राज्य लेवल के ऊपर जो मंत्री परिषद होगी, आर्टिकल 163 इसके बारे में बात करता है। जैसे सेंट्रल लेवल के ऊपर कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, वैसे ही राज्य स्तर के ऊपर भी कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनको मेन जो डिपार्टमेंट है वो सौंपे जाते हैं। राज्य मंत्री, इनमें से कुछ कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इनकी सहायता करते हैं, और कुछ होते हैं जिनको छोटे मोटे विभाग सौंपे जाते हैं, और उप मंत्री जो होते हैं वो प्रशासनिक कार्यों को करते हैं। तो जैसे सेंट्रल लेवल के ऊपर है वैसे ही राज्य स्तर के ऊपर मंत्री परिषद होती है। जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं राज्य स्तर के ऊपर, इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने पर करता है। मुख्यमंत्री के कहने पर जो राज्यपाल है मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सेंट्रल लेवल के ऊपर पीएम के प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति करता है मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति, लेकिन राज्य स्तर के ऊपर जो मंत्री परिषद है उसके जो मंत्री हैं, उसके जो सदस्य हैं, वो सीएम के कहने पर राज्यपाल करता है। ओके, उसके बाद जो मंत्री परिषद के मंत्री हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल होता है, बट फिक्स नहीं होता है। अगर सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो इनको इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो राज्य मंत्री परिषद है उसके जो मंत्री हैं वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो केंद्रीय स्तर पर जो मंत्री परिषद होते हैं उसके जो सदस्य हैं, उसके जो मंत्री हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन राज्य स्तर के ऊपर सामूहिक रूप से वो उत्तरदायी होते हैं विधानसभा के, और एकल रूप से अकेले उत्तरदायी होते हैं राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं एकल रूप से, और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं विधानसभा के प्रति। तो ये फैक्ट आपने याद रखने हैं। और जो मंत्री परिषद है इनका काम क्या होता है? विधि का निर्माण करना, कानून बनाना, विकासात्मक कार्यों को करना, तो ये इनके काम होते हैं। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना आर्टिकल नंबर 163 बात करता है मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाएगी, मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा राज्य स्तर के ऊपर राज्यपाल की सहायता के लिए। उसके बाद 164 मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो होगा सीएम, मुख्यमंत्री। उसके बाद योग्यता क्या होनी चाहिए मुख्यमंत्री के लिए? वो विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। नियुक्ति राज्यपाल करता है। जो भी दल 50% प्लस 1 वोट हासिल कर लेता है मिनिमम, उस दल का जो मेन लीडर है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल उसको पहले भी हटा सकता है अगर वो बहुमत सिद्ध ना कर पाए तो। वेतन और भत्ते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं, उस राज्य की विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है मुख्यमंत्री की, हर राज्य में अलग अलग सैलरी होती है मुख्यमंत्रियों की। अनुच्छेद 167 सीएम के कर्तव्यों के बारे में बात करता है कि प्रशासनिक कार्यों को पूरा करेंगे मुख्यमंत्री, और राज्यपाल को सूचित करेंगे जितनी भी नीतियां बन रही हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, तो इनसे राज्यपाल को अवगत करवाते रहेंगे। कौन? मुख्यमंत्री। शक्तियां क्या क्या हैं? मंत्री परिषद के हेड मुख्यमंत्री होते हैं। मंत्री परिषद की बैठक बुलाना, बैठक की अध्यक्षता करना, मंत्रियों के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को करना, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना, ये मुख्यमंत्री के काम होते हैं।
राज्य कार्यपालिका के वास्तविक हेड होते हैं मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद जो राज्य लेवल के ऊपर होती है, आर्टिकल नंबर 163 बात करता है। नियुक्ति, जो मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं वो राज्यपाल द्वारा सीएम के कहने पर नियुक्त किए जाते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल के ऊपर कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उपमंत्री होते हैं, उसी प्रकार राज्य स्तर के ऊपर भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उपमंत्री होते हैं। कार्यकाल जो होता है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का तो 5 साल होता है, बट फिक्स नहीं होता है। उसके बाद जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और एकल रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। और मंत्रिपरिषद का काम क्या होता है? विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, विकासात्मक कार्यों को करना और अपने राज्य की उन्नति करना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।